ये जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। दलहनी फसलों में उड़द की बात करें तो इसकी खेती जायद और खरीफ में की जाती है। फिलहाल अभी खरीफ उड़द की बुआई का सही समय चल रहा है और इस फसल से अच्छी पैदावार मिले इसके लिए उड़द की उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई किस तरह से करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ चंद्रभान सिंह। तो किसान भाई अब खरीफ की खेती की तैयारियां शुरू कर दें और इस समय पे अपन उर्दा की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, उर्द की तैयारी और उर्द की खेती के बारे में, क्योंकि किसी भी फसल को बोने से पहले किस्म बहुत ज़रूरी है कि कौन सी किस्म हम बो रहे हैं और अपने पास क्या व्यवस्था है, कितने दिन की किस्म होनी चाहिए। तो जैसा अपन बात करें उर्दा में, तो उर्द में है जवाहर उर्द 2, ये 65 से 70 दिन की वैरायटी है। इसी तरह जवाहर उर्द 3, ये भी वही 65 से 70 दिन की वैरायटी है और इनका 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज है। और बात करें अपन PU 35 है, PU 31 है, PU 30 है, इनकी भी समय अवधि थोड़ी 70 से 80 दिन हो जाती है और उत्पादन में इनका 10 से 12 कुंटल है। इनमें विशेषता ये है कि ये पीला रोग के प्रति सहनशील हैं। सबसे पहले अपने को खेत का चुनाव करना है कि खेत ऐसा होना चाहिए जहाँ जल भराव ना हो, जल निकास अच्छा हो, क्योंकि उड़द और मूंग की ऐसी फसल हैं कि इनमें पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी रुकने से फसल नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए रबी फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। इसके बाद बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो इसमें जिनके पास यदि गोबर की खाद है तो 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की अच्छी पकी हुई खाद डाल सकते हैं। अंतिम जुताई करते समय गोबर की खाद डालकर और एक जुताई कर दें तो खेत में बढ़िया मिक्स हो जाती है। जिनके पास यदि उपलब्ध नहीं है गोबर की खाद तो फिर वो रासायनिक उर्वरक NPK दे सकते हैं। नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम, ये इसके फर्टिलाइज़र की डोज है। इसमें और अधिक आपके सॉइल हेल्थ कार्ड जो बना हो उसके अनुसार उपयोग करें, क्योंकि आपकी भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो आपके सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार देखें। किस्म के चयन के बाद बात आती है कि हम कब बोनी करें इनकी। तो बोनी का समय यही है कि जब यदि जून के महीने में 15 जून के आसपास यदि अच्छा पानी गिर जाता है तब अपन बोनी के लिए तैयार हैं। अपन तैयारी कर लेंगे तब बोनी कर सकते हैं। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज और पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं PSB कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। और ये उपचारित बीज को छाया में कुछ समय के लिए सुखा लें और इसके बाद फिर बोनी करें।
और बुवाई ज़रूर ध्यान रखें कि कतार में बोनी करें, क्योंकि कतार में बोनी करने से निदाई गुड़ाई में आसानी होती है। खरपतवार हमें दिख जाते हैं, कहाँ पे खरपतवार हैं, कौन सी फसल कहाँ पे कौन पौधे खराब हो रहे हैं, वो हम सब देख सकते हैं। छींट के बोने पर निदाई गुड़ाई में समस्या होती है। और बुवाई करते समय यदि हम लाइन से बो रहे हैं तो उसमें कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे बोनी करें। इसके बाद हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलीन 1 किलो से 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और बोनी के तुरंत बाद करें, अंकुरण से पहले और बुवाई के बाद में। और इसके छिड़काव से जो मिट्टी में खरपतवार के बीज रहते हैं उनका अंकुरण रुक जाता है और हमारी फसल सुरक्षित निकल आती है, खरपतवार नहीं होते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी है जल निकास। तो जल निकास के लिए खेत के चारों तरफ से ढालान को देखते हुए जल निकास की व्यवस्था ज़रूर बना दें, नालियां बना के, ताकि इसमें पानी ना रुके। फसल में यदि 24 घंटे पानी रुक गया तो फसल नष्ट हो जाएगी फिर। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, आप ज़रूर इसका उपयोग करेंगे अपने उसमें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।